नमस्कार, मैं प्रियंका। आज चाय पे चर्चा करेंगे। चाय, ऐसा कौन सा भारतीय है जिसे चाय पीना नहीं पसंद है। चाय भारत की लोगों में एक आदत बन गई है। कहते हैं कि इश्क में नाकाम हुआ व्यक्ति और चाय से अपने ओठों को जलाने वाला व्यक्ति अगर फिर चाय नहीं पीता, अगर फिर इश्क नहीं करता तो वह नादान है। हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। पहला प्यार जैसा पहला प्यार होता है, क्योंकि उसके बाद बहुत बहुत बार प्यार होता है, तभी हम उसको पहला प्यार बोलते हैं। और चाय हमारे लिए एक लत है जिसे हम बार बार पीते हैं। बेशक हम उससे जल जाते हैं, तब भी हम उसे पीते हैं। कहते हैं, लखनऊ में एक आम बात है, एक आम कहावत है कि अगर सही व्यक्ति के साथ चाय पी जाए तो शराब का काम करती है। शराब, जो भारत में पानी की दुकानें आपको कम मिलेंगी, शराब की ज़्यादा मिलेंगी। तो आप एक चाय को अपनी लत बनाइए और अपने सही व्यक्ति के साथ बैठ के पीजिए। फुर्सत के पलों में पीजिए, मतलब अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके गहरे रिश्ते हैं उनको और गहरा कीजिए। आप एक ऐसे रिश्ते में जुड़िए जहां आपको शराब की कोई जगह ही ना हो, कोई ज़रूरत ही ना हो। आप अपने जीवन में प्यार को महत्व दीजिए और उस प्यार के उस पलों में चाय पीजिए, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। बारिश में, ठंडी के दिनों में, और कई जो हम जैसे चाय लवर्स हैं वो तो सुबह शाम की चाय गर्मियों में भी पिया करते हैं। अपने तरीके से अपनी चाय बनाकर पीजिए। और कल इतवार है। भागम भाग की ज़िंदगी में जब एक दिन मिल जाता है हमें, इतवार का एक दिन, छुट्टी का एक दिन, तो वह हमारे लिए बड़े दैवी कृपा जैसा कुछ हो जाता है। तो एक 10 जून 1890 में मेघाजी लोखंडे नाम था, जिन्होंने अंग्रेज़ों से भारतीयों के लिए एक संडे की मांग की, एक छुट्टी की मांग की, क्योंकि जो मिल में कर्मचारी काम करते थे वो बहुत थक जाते थे रोज़ की जो उनकी जो दैनिक क्रियाएं रहती थी उससे। तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ों से मांग की कि एक दिन हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। फिर उन्हें ये छुट्टी मिली। तो एक बहुत छोटी सी बात, चाय हमारे जीवन में इतना घुला है कि आप कोई चुनाव हो रहा है, आप चौराहे पे चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि भावी प्रधान, भावी विधायक, भावी सांसद कौन है। क्योंकि चाय की हर चुस्की मारने वाला चाय की एक चुस्की के साथ 10-10 बातें बताएगा, 10-10 गुण अवगुण बताएगा। तो चाय जो है वो हमारे चौपालों की जान है। भारत जैसे लोग जो चौपालों में अपनी जो उनकी सारी ऊर्जा होती है उसको निकाल देते हैं, सारी जो जितनी उनकी मलिनता होती है सब निकालते हैं। तो जितनी बातें जिस पार्टी के लिए, जिस शख्स के लिए, तो चाय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी कविता, चाय पीजिए और पिलाइए। चाय पीजिए और पिलाइए, कल इतवार है और इसका आप मज़ा लीजिए। चाय पीजिए और पिलाइए, कई सारे इतवारों को पीसकर गुट्टी बना लीजिए। कई सारे इतवारों को पीसकर गुट्टी बना लीजिए। फुर्सत की केतली में प्यार की चाय पत्ती डालिए। कई सारे इतवारों को मिलाकर गुट्टी बना लीजिए। फुर्सत की केतली में प्यार की चाय पत्ती डालिए। चाय पीजिए और पिलाइए। लौंग डालना मत भूलिएगा, लौंग डालना मत भूलिएगा। मसालों की रानी को हल्का चलाइएगा। मसालों की रानी, काली मिर्च को मसालों की रानी बोलते हैं। मसालों की रानी को हल्का चलाइएगा। इलायची की खुशबू, इलायची की खुशबू शक्कर की मिठास नहीं, इलायची की खुशबू शक्कर की मिठास नहीं। अपने दिल में प्यार की उमंग जगाइएगा, अपने दिल में प्यार की उमंग जगाइएगा। चाय पीजिए और पिलाइए। फुर्सत की केतली में प्यार के चाय पत्ती डालिए। चाय पीजिए और पिलाइए। जाने दीजिए, जाने दीजिए, मत भागिए। जाने दीजिए, मत भागिए। कहाँ जाना है, रुक जाइए। कहाँ जाना है, रुक जाइए। एक कप चाय से सुस्ती मिटाइए, एक कप चाय से सुस्ती मिटाइए। फुर्सत की केतली में प्यार की चाय पत्ती उबालिए। फुर्सत की केतली में प्यार की चाय पत्ती डालिए। ये इतवार रोज नहीं आएंगे, ये इतवार रोज नहीं आएंगे। कभी आप ना रहेंगे,
कभी ये रौनकें। ये इतवार रोज नहीं आएंगे, कभी आप ना रहेंगे, कभी ये रौनकें। रुक जाइए ठहर जाइए, रुक जाइए ठहर जाइए, चाय पी लीजिए और पिलाइए, फुर्सत की केतली में प्यार के रंग मिलाइए। फुर्सत की केतली में प्यार के रंग मिलाइए। आपको पसंद आएगी तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही हल्की फुल्की कविता, जीवन को हल्का फुल्का भी होना चाहिए। जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, जीवन को थोड़ा हल्का फुल्का भी रखिए। कभी मस्त रहिए, कभी अपनों के साथ बेकार में बैठिए, बेकार में हंसिए। फिर आपका जब आप अपने अतीत को याद करेंगे तो उसमें वो कुछ जो खुशियाँ आएंगी, वो एक जो अपना रंग छोड़ेंगी, वो चाय के जैसे बहुत मिठास भरी होंगी। उसमें इतनी खुशबू होगी आपके अतीत में कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आपका वर्तमान, उस अतीत से आपका वर्तमान खुश हो जाएगा। तो कल आप संडे मनाइए, खुश रहिए और चाय पीजिए। धन्यवाद।